हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, तैयारी भी शानदार होगी। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग इडियम्स के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा ये खास जो वीडियो सेशन है, ये आपके लिए 20 इडियम्स लेकर आया है। आपको 20 इडियम्स हल करने हैं अपने प्रिपरेशन लेवल को टेस्ट करने के लिए। आपका तैयारी कैसा चल रहा है? अगर आप इस टेस्ट में, एक मिनी टेस्ट में, अगर आपका स्कोर 20 में 16 अगर आता है, मतलब अगर 16 इडियम्स आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका जो स्कोर कार्ड है वो अगर 10 के नीचे है तो आप, मेरी नजर में आप पुअर होंगे, तैयारी अच्छी नहीं है। और तैयारी को अच्छी करने की जरूरत है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर स्कोर कार्ड बिलो है 10 या 10 के बिलो है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने मेहनत को दुगना करना है। बच्चों, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें। एक इडियम्स ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये इडियम्स का सेशन आपके इडियम के जो स्टॉक है उसको और इनरिच करने में मदद करेगा। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि आपके जो सगे संबंधी मित्र हैं वो आपके तरह बेनिफिट हो सके। बच्चों, अगर आप इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने इस इडियम के टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट जो इडियम है वो कह रहा है क्या, डॉट चीप। डॉट चीप पूछा गया है कि डॉट चीप का क्या अर्थ है? एक्सट्रीमली चीप, एक्सट्रीमली कॉस्टली, वेरी चीप पर्सन, वेरी चीप आइटम। आपको इसमें खोजना है कि डॉट चीप का राइट अर्थ क्या है। बच्चों, आप वीडियो पॉज कर ले, पॉज करके आप इसे बनाएं, क्योंकि यहां तो वीडियो तेजी से आगे चलेगा। ठीक है, पॉज करके आप अपने आंसर को फिर आप वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मिलान कर ले। बच्चों, अगर कोई चीज अगर डॉट चीप है तो वो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। तो डॉट चीप का जो हिंदी निकलेगा वो क्या निकलेगा? बेहद सस्ता। अगर हिंदी वर्जन के बारे में बात करें तो इसका हिंदी निकलेगा बेहद सस्ता। यानी कि हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। हम आगे बात को लेके चलते हैं करके ए श्रिंकिंग वायोलेट। ए श्रिंकिंग वायोलेट एक इडियम है जिसका क्या अर्थ निकल रहा है? ए लीन पर्सन, ए शाई पर्सन, ए हैप्पी पर्सन और ए सैड पर्सन। बच्चों, ये बहुत ही एकदम मतलब समझिए कि नया टाइप का इडियम है, आपके लिए बनाते हैं। अगर आप सही आंसर को अगर चूज करते हैं तो आप अपने पर थोड़ा सा नाज कीजिए कि आपने एक नए तरह के इडियम को आपने सही हिट किया है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर बी होगा। ठीक है ना। शर्मीला व्यक्ति को, एक बहुत ही शर्मीले टाइप के व्यक्ति को हम कहते हैं श्रिंकिंग वायोलेट। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा शर्मीला व्यक्ति, है ना। कोई बहुत ही जो शर्मीला व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है श्रिंकिंग वायोलेट। इसका मतलब है कि 2 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, करे गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट, गॉर्डियन नॉट का क्या मतलब होता है? चलिए, डूएबल जॉब, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए डिफरेंट प्रॉब्लम और अनडूएबल जॉब। किस तरह के चीज को हम गॉर्डियन नॉट कहेंगे? बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। देखिए, गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब गांठ होता है। ठीक है ना। एक कहानी है, वो कहानी ये कहता है कि एक राजा था, वो एक नॉट को बांध दिया, बोला कि जो इस नॉट को काट देगा, ये इसको खोल देगा, वो एशिया का राजा बनेगा। ये कहानी ऐसा है। गॉर्डियन नॉट के बारे में कहानी है कि एक राजा था जिसका नाम इसी तरह से था, गॉर्डियन ही था। ठीक है ना। उसने एक नॉट बांधा, गांठ बांधा, किसी चीज का गांठ बांधा। उसने चैलेंज किया कि जो इसको खोलेगा वो एशिया का राजा होगा। और कहानी ये कहता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस नॉट को काट दिया था, इसलिए कि इससे एक इडियम बना है, कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट, इसका मतलब होता है कि असंभव सा कार्य करना। ठीक है ना। तो अगर आप कोई असंभव सा कार्य या बहुत कठिन कार्य करते हैं तो कट द गॉर्डियन नॉट उसके लिए सही इडियम या अनटाई, है ना। मतलब इसके लिए जो इसका जो वर्ब होगा वो किस तरह से होगा? कट या अनटाई, कट या अनटाई गॉर्डियन नॉट।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि असंभव सा कार्य करना। अगर इसको पूरा अगर विवरण के रूप में लिखा जाए तो इसका हिंदी क्या होगा, असंभव अथवा बहुत मुश्किल काम करना, असंभव सा कार्य करना, असंभव सा कार्य करना। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए, 3 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए नंबर 4 में आते हैं। बॉल इज इन योर कोट, है ना। बॉल इज इन योर कोट का क्या अर्थ है? टू बी हैप्पी एट द डांस या बॉल रूम, मतलब डांस रूम में हैप्पी रहना। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू, किसी चीज के बारे में सीधे नहीं बोलना। ए वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति। और इट इज अप टू यू टू मेक डिसीजन, या मतलब कहने का मतलब अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डिसीजन लें। देखिए बच्चों, इसका एक हिंदी जो वर्सन, इसका हिंदी मुहावरा होता है ना, गेंद पाले में रहना। आपके पाले में गेंद है, मतलब अब आपको निर्णय करना है कि आपको करना क्या है, निर्णय आपको लेना है, यानी कि निर्णय लेकिन लेने की जिम्मेदारी आपकी ओर है। इसका मतलब है कि राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। तो है ना, पाले में गेंद होना, इसका शुद्ध हिंदी होता है पाले में गेंद होना। पाले में गेंद होना का तात्पर्य क्या है ना, कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना क्या है, अब आपको फैसला लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसका जो 4 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं हम लोग आगे की ओर, नंबर 5 में। हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या? ग्लोव में हाथ है, यानी कि हाथ छिपा हुआ है ना। वर्किंग सेपरेटली, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग फॉर समवन और नॉट विलिंग टू वर्क, और काम करने की इच्छा नहीं है। आप साथ मिलकर काम करते हैं और कुछ गलत काम करते हैं तो इसी को कहा गया है ना, हैंड इन ग्लोव। इसका मतलब है कि वर्किंग टुगेदर, लेकिन गलत सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, इसका जो यूज होता है वो गलत सेंस में होता है। 5 का राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि साथ मिलकर, है ना, साथ मिलकर कार्य करना लेकिन गलत मामलों में, साथ मिलकर कार्य करना लेकिन मामला जो होगा वो रॉन्ग मामला होगा, गलत मामला होगा। ठीक है, यानी कि 5 का राइट आंसर जो है वो होगा हमारा बी होगा। आते नंबर 6 में। निप इन द बड, है ना। बड मतलब कली होता है, आप ऐसा समझिए, यानी कि अभी फ्लावर बनना उसका बाकी है, बड का फ्लावर बनना बाकी है। चलिए, आपका आंसर का मैंने कुछ हिंट दे दिया है, अब देखते हैं कि इतने के बाद भी आप सही आंसर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। करेंगे प्रिवेंट ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सीवियर, प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम, बीटिंग द प्रॉब्लम, मेक द प्रॉब्लम सीवियर। इसमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। ठीक है ना। निप इन द बड का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, प्रिवेंट ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सीवियर, प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम्स, बीटिंग द प्रॉब्लम्स और मेक द प्रॉब्लम्स सीवियर। देखिए, बड कली है, यानी कि उसको फ्लावर बनने से रोकना है, तो आप उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को शुरू में ही नष्ट कर देना ताकि ये बड़ा प्रॉब्लम के रूप में ना आ जाए। तो इसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज को शुरू में ही नष्ट कर देना। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए, है ना। किसी चीज को शुरू में नष्ट कर देना, शुरू में नष्ट कर देना, ये कहलाता है निप इन द बड, ये कहलाता है निप इन द बड। 6 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 7 में आते लाइक ए सैग ऑन ए रॉक, लाइक ए सैग ऑन ए रॉक। चलिए, कंप्लीटली अलोन, ठीक है ना, कंप्लीटली आइडल, कंप्लीट साइलेंस और कंप्लीटली हैप्पी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा ये इडियम है और ये इडियम कई एग्जाम्स में पूछा गया है। लाइक ए सैग ऑन ए रॉक का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पूरी तरह से अलग थलग, पूरी तरह से अकेला, है ना। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। 7 का राइट आंसर जो होगा वो ए होना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे? पूरी तरह से अलग थलग, पूरी तरह से, है ना, अकेला अथवा अलग थलग, अथवा अलग थलग। तो ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, लाइक ए सैग ऑन ए रॉक, यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आते नंबर 8 की ओर। ए पर्ल ऑफ विजडम, ए पर्ल ऑफ विजडम का क्या राइट अर्थ होगा? An important piece of news, an important person, an important thing for life, an important piece of advice। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर यानी कि बहुत, देखिए इसका जो राइट, लेकिन इसका जो मतलब इसका राइट एक्सप्लेनेशन है एक क्लेवर रिमार्क। इसका राइट एक्सप्लेनेशन भले ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट एक्सप्लेनेशन एक क्लेवर रिमार्क। ए पर्ल ऑफ विजडम का मतलब होता है एक क्लेवर रिमार्क, लेकिन अगर हमें जो ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर जो होगा ना वो डी होगा, है ना। बेहद महत्वपूर्ण सलाह, बेहद महत्वपूर्ण सलाह।
सलाह या बात है ना, बात या सलाह आप ऐसा समझिए। तो ये होता है पर्ल ऑफ विजडम। इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 9 में, बी इन सेवेंथ हेवन, है ना, बी इन सेवेंथ हेवन। चलिए इसका क्या ऑप्शन दिया गया है, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली अपसेट, टू बी एक्सट्रीमली एडवेंचरस, टू बी एक्सट्रीमली साइलेंट। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, टू ना बी इन सेवेंथ हेवन। सेवेंथ हेवन का मतलब सातवां आसमान, इसका अगर हिंदी कहा जाए तो सातवां आसमान। अब जब आप सातवें आसमान पर होते हैं, आपका दिमाग सातवें आसमान पर होता है, इसका मतलब क्या है कि आप अति प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है कि 9 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए, 9 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर हम लोग आगे की ओर, करेंगे हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो का क्या मतलब है, ए डिश टू रिलीज व्हेन इट इज हॉट, ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ए गैदरिंग, an issue which is disputed and catches the attention of people, a way of thinking what someone is thinking। एक बार फिर से समझा जाए, ए हॉट पोटैटो का क्या अर्थ है। ये हॉट पोटैटो का मतलब है कि कोई पहले तो इसका आंसर पहले आपको फाइंड करना है, इसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। ये हॉट पोटैटो का राइट आंसर सी होना चाहिए। ये हॉट पोटैटो का मतलब होता है कि वैसा चीज जो विवाद में है और लोगों का ध्यान खींच रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए कि विवादित, आप सरल भाषा में समझिए, विवादित कोई विवादित विषय को कहेंगे हॉट है ना पोटैटो। एक इशू होगा जो कि विवादित होगा और अपने इस विवाद के कारण लोगों का ध्यान वो खींचेगा, ठीक है। तो हमारा 10 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइएगा 11 की ओर, द जेवल इन द क्राउन। द जेवल इन द क्राउन का क्या अर्थ है, समवन हु हैज मेनी स्किल्स, समथिंग दैट वन वांट्स, the most valuable thing in a group of things, the jewel in the crown of the king। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपने क्या किया है, वीडियो पॉज कर ले, अगर वीडियो तेजी से भाग रहा है वीडियो पॉज कर ले, वीडियो पॉज करके बनाए, ठीक है ना। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए है ना, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी समूह में सबसे कीमती चीज का होना कहलाता है द जेवल इन द क्राउन। द जेवल इन द क्राउन का मतलब क्या होता है कि किसी समूह में सबसे महत्वपूर्ण चीज का होना है ना, वो जेवल इन क्राउन कहलाता है। यानी कि 11 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आते रॉटेन एप्पल। रॉटेन एप्पल क्या करता है, आप अगर किसी कहीं फलों के समूह में रॉटेन एप्पल रख दिया जाए वो क्या करेगा आप जानते हैं, और ये हिंट आपको आंसर पकड़ने में मदद करेगा। टू रिमूव समथिंग विच इज रॉटेन, one bad person in a group of good people, a loving and kind person, a disorganized person with bad habits। रॉटेन एप्पल का क्या मतलब है, सड़ा सेब क्या करेगा या कोई भी सड़ा फल क्या करेगा, अगर वो अच्छे समूह में रहता है उसको भी वो सड़ा देगा। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे लोगों के समूह में गलत लोगों का होना। रॉटेन पीपल का मतलब क्या है, अच्छे लोगों के, रॉटेन एप्पल का क्या मतलब है, अच्छे लोगों के समूह में है ना खराब व्यक्ति का होना, गलत व्यक्ति का होना, खराब या गलत व्यक्ति का होना, ये है आपका रॉटेन एप्पल का अर्थ। यानी कि बच्चों 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 13 में, टू सेल क्लोज टू द विंड, है ना, टू सेल क्लोज टू द विंड, इसका राइट अर्थ क्या होगा, टू बी इन सम अनप्लीजेंट सिचुएशन, to be destroyed by a belief, to do something that is dangerous or to pretend। ये बच्चों पकड़ना है, टू क्लोज टू सेल, ठीक है ना, क्लोज टू द विंड। यहां सेल का स्पेलिंग गलत है, यहां सेल ये होना चाहिए, सेल आप नाव चलाते हैं ना, यहां सेल का स्पेलिंग ये होना चाहिए, है ना, टू सेल क्लोज टू द विंड। आप विंड के क्लोज में आप सेल करते, नाव चलाते, यानी कि आप एक डेंजरस काम करते हैं, आप एक डेंजरस काम करते हैं, ठीक है ना, खतरनाक काम करना, खतरनाक कार्य करना, ये होता है क्लोज टू द विंड का मतलब। चलिए इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 14 में, टू वोट विथ योर फीट। टू वोट विथ योर फीट का क्या मतलब है, टू शो दैट यू डोंट सपोर्ट समथिंग, ये दिखलाते हैं कि आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। टू रिप्लेस समथिंग इंपॉर्टेंट, या आप किसी चीज महत्वपूर्ण चीज को आप हटाते हैं। टू चेंज समथिंग यू मस्ट डू,
या आप उस चीज को बदल देते हैं जो आपको करना है। टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ओपिनियन, और या किसी विशेष प्रकार के विचारों को आप व्यक्त करते हैं। टू वोट फॉर योर फीट, यानी कि वोट हाथ से दिया जाता है लेकिन आप पैर से दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। किसी जगह से चले जाना क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आता, इसका मतलब क्या होता है, किसी जगह से चले जाना क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आता है। इसका राइट अर्थ है किसी जगह से ना नापसंद के वजह से चले जाना, नापसंद के कारण चले जाना, मतलब आप उस जगह को सपोर्ट नहीं करते हैं के कारण चले जाना। सपोज कीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं कि इसी दुकान पर गया, चीज अच्छा नहीं लगा, वहां से मैं चला गया। कोई मीटिंग में कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, ठीक है ना, सब बात सुन रहा है लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है, तो इसको कहते हैं उस जगह से जब आप निकल जाते हैं क्योंकि आपके बात को कोई सपोर्ट नहीं करता है, आप मीटिंग को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आपकी बात को कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो इसको कहा जाता है टू वोट विथ योर फीट। यानी कि 14 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आएगा नंबर 15 में ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का क्या मतलब है? ब्लू ब्लड का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन आपके सामने है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने है। टू स्वालो पॉइजन, जहर खा लेना। टू ओवरली इंटरेस्टेड इन समवन, किसी में ज्यादा रुचि रखना। टू सडनली बिकम जेलस, या अचानक ईर्ष्यालु हो जाना। या टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास, या बहुत ऊंचे क्लास के परिवार से आप जुड़े होना। तो ब्लू ब्लड का हिंदी होता है ऊंचा खानदान, पहले आप ऐसा समझिए, ब्लू ब्लड का हिंदी होता है ऊंचा खानदान। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर डी होना चाहिए। 15 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा नंबर 16 में वर्बल डायरिया। डायरिया हो गया है, डायरिया में क्या होता है, दस्त होता है पीछे से, यहाँ वर्बल डायरिया मुंह से बोलेगा, है ना। अब देखिए आपको आंसर मैं बता दिया, है ना, मतलब कि डायरिया जो है ना वो मुंह से, वर्बल मतलब वर्बल का मतलब मुंह, माउथ, है ना। वर्बल का मतलब जो डायरिया जो पीछे से निकलता है अब आगे से निकलेगा, तो इसका क्या मतलब है, टू बी सिक, बीमार होना, उल्टी। अच्छा, टू टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बोलना, है ना। टू बी इन डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत कठिन परिस्थिति में होना। और टू बी ए गुड ओरेटर, या बहुत अच्छा वक्ता होना। बच्चों यहाँ पर होता है और वर्बल डायरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, बकबक करना, है ना। वर्बल डायरिया का मतलब बहुत ज्यादा बोलना, बकबक करना, इसको मुंह में डायरिया हो गया, मतलब उल्टी वाली बात नहीं है, यहाँ पर बोलने वाली बात है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बातूनी को कहते हैं, ठीक है ना, वर्बल डायरिया। चलिए नंबर आते हैं 17 में। तो बच्चों इसका 16 का मतलब राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 16 का राइट आंसर बी होगा। करेक्ट, डबल इंटेंडरी, ये एक फ्रेंच वर्ड है ना, एक ये फ्रेंच वर्ड है डबल इंटेंडरी। और इसका देखते हैं कि इसका क्या सही विकल्प है। टू लुक एट समवन और समथिंग ट्वाइस, किसी व्यक्ति या किसी चीज को 2 बार देखना। ए सिचुएशन इन विच यू कैन नॉट सक्सीड, एक परिस्थिति जिसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। ए वर्ड विच हैज 2 मीनिंग्स, या आप मतलब 2 अर्थ वाले कोई शब्द है। और समथिंग दैट कॉजेज बोथ एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम, या वो चीज जो आपको नुकसान भी करेगा और लाभ भी पहुंचाएगा। डबल इंटेंडरी का मतलब क्या होता है ना, द्विअर्थी, जैसे कि द्विअर्थी गाना, द्विअर्थी मजाक। देखिए इसका कोलोकेशन क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, है ना। डबल इंटेंडरी सॉन्ग होता है, डबल इंटेंडरी जोक होता है, यही इसका पेयर होता है जहां पर हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ए वर्ड विच हैज 2 मीनिंग, 2 अर्थ वाला एक अच्छा अर्थ होगा, लेकिन एक जो दूसरा अर्थ होता है उसका अश्लील होता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं, अगर कोई जोक है, कोई सॉन्ग है, अगर वो डबल इंटेंडरी है तो उसका जो दूसरा अर्थ निकल रहा है वो अश्लील वाला निकल रहा है, यानी कि द्विअर्थी शब्द को हम कहते हैं डबल इंटेंडरी। 17 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नंबर आते हैं 18 में। ए मैच मेड इन हेवन। ए मैच मेड इन हेवन मतलब ए मैरिज दैट इज solemnized formally, a marriage that is unsuccessful, a marriage that is likely to be happy and successful, or a marriage of convenience। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, आपने क्या किया है, देखिए तो क्या आपका आंसर मेरे आंसर से टैली कर रहा है। ए मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, देखिए एक सफल विवाह को कहा जाता है मैच मेड इन हेवन। ऐसे कहा भी हिंदी में भी आप सुनेंगे कि क्या कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर में बनती है ना, जोड़ियां जो होती है ऊपर में बनती है, यानी कि किसी सफल विवाह को हम कहते हैं ए मैच मेड इन हेवन, यानी कि आप ऐसा समझिए कि सफल विवाह को, है ना, सफल सुखी विवाह को कहा जाता है ए मैच मेड इन हेवन। चलिए यानी कि 18 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 19 में। फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग समवन सूट, डूइंग द सेम
as someone else has just done, doing the same kind of mistake, doing nothing at all। बच्चों ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये फॉलो सूट बहुत अच्छा वर्ड है और इसका राइट आंसर होगा ना डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन, वही करना जो किसी ने किया है। यानी कि इसका जो शुद्ध हिंदी होता है, अगर हिंदी के रूप में चले तो नक्शे कदम पर चलना। इसका जो शुद्ध हिंदी होता है नक्शे कदम पर चलना। इसका मतलब क्या है कि जैसा कोई दूसरा किया है आप वैसा कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है नक्शे कदम पर चलना। इसका मतलब है बच्चों की 19 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए आते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। व्हेन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट इज टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, यानी कि जब आपकी कोशिश बेकार कर गई है और फिर अब शुरू करने का समय आ गया है। जजिंग अदर्स इंटेंशन टू मच, दूसरे के जो इरादे हैं उसको ज्यादा आप जज करते हैं, देखते हैं। और टॉकिंग टू मच, या बहुत ज्यादा बोलना। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र है ना। इसका जो शुद्ध अगर सिनोनिम्स के बारे में बात किया जाए तो इसका शुद्ध सिनोनिम्स होना चाहिए इमीडिएटली। इसका जो शुद्ध सिनोनिम्स होना चाहिए वो होना चाहिए इमीडिएटली। इसका मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत। ठीक है ना, यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए ए होना चाहिए। तो बच्चों आज के इस मिनी टेस्ट जो इडियम्स का रहा उसमें हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। ये 20 इडियम्स आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपका क्या आंसर है? अगर आप किसी आंसर से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के आप अपनी बात को कह सकते हैं। खैर जो भी आपका स्कोर कार्ड हुआ हो आप उसे रिपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।